नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। टाइम्स टाउन और भारत पर वक्त हो गया है प्राइम एट 4 का, यानी आज की तमाम बड़ी और अहम खबरें पूरी इनसाइड स्टोरी के साथ। आज आपको दिखाएंगे 24 की लड़ाई खटाखट से सफाचट पर कैसे आ गई, बयानों की फहरिस्त है बड़ी लंबी चौड़ी। इसके साथ ही आपको बताएंगे केजरीवाल ने कोर्ट से नई गुहार क्या लगाई है, कहा है कि 7 दिन और दे दो सरकार। ये पूरी खबर आपके सामने रखेंगे। राजकोट गेमिंग जोन अग्निकांड मामले की बड़ा अपडेट यह है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के स्टेशन ऑफिसर पर गाज गिरी है। राजकोट म्युनिसिपल कमिश्नर ने रोहित विगोरा को सस्पेंड कर दिया है। युवराज सोलंकी के बाकी 2 पार्टनर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। टीआरपी गेमिंग जोन के 3 मालिक अभी तक गिरफ्तार कर दिए गए हैं। उन पर कड़ी कार्रवाई और नियमों की अनदेखी के बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। इस बीच राजकोट अग्निकांड मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। राजकोट की घटना आंखें खोलने वाली है। राजकोट म्युनिसिपल कमिश्नर को कोई राहत नहीं मिलेगी। यह हत्याकांड है, यह लापरवाही है, यह याद रखिए। हाईकोर्ट की बेहद सख्त टिप्पणी। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था, उसके बाद नोटिस जारी किए थे। सुनवाई आज हुई है और सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी। ये स्टेट के हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नगर पालिका के ऑफिसर्स को उसका एफिडेविट पे उनके रिपोर्ट रखने के लिए कहे हैं। वो 3 तारीख तक उन्हें एफिडेविट पे रखना है और ये केस की आगे जो अगली तारीख है वह 6 जून मुकर्रर की गई है। और अब एक और बड़ा अपडेट इसी मामले को लेकर। राजकोट अग्निकांड की जगह से, जहां पर यह पूरा अग्निकांड हुआ था, मलबे को हटा दिया गया है। घटना के बाद अब पूरी तरह से उस जगह को क्लीन किया गया है। अग्निकांड के बाद के ड्रोन की तस्वीरें सामने आई हैं। आप ये देखिए किस तरीके से बड़े पैमाने पर पूरा सब कुछ राख हो चुका था। अब इस मलबे को हटा दिया गया है। उसके बाद की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। इस बीच राजकोट बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला किया है। आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे राजकोट के वकील। राजकोट जिले के सभी वकीलों ने सर्वसहमति से फैसला लिया कि ये केस नहीं लड़ेंगे। मृतकों को श्रद्धांजलि के तौर पर केस नहीं लड़ने का उन्होंने फैसला किया। सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि ये जो सभी एक्यूज्ड है और इसके आगे जिसके भी नाम निकलेंगे इस पूरे कांड में, तो उसके ओर से कोई भी एडवोकेट है वो नहीं उसका बचाव लेंगे। और हमारे जो एडवोकेट्स ब्रदर्स है वो जो भी विक्टिम्स है उनकी ओर से लड़ने के लिए आएंगे। उधर राजकोट हादसे के बाद गुजरात के जूनागढ़ में नगर निगम एक्शन मोड में है। जूनागढ़ के 4 गेम जोन को सील कर दिया गया है। राजकोट हादसे के बाद जूनागढ़ महानगर निगम की बड़ी कार्रवाई। सूरज फन वर्ल्ड, सूरज मल्टीप्लेक्स, रॉयल गेम जोन सील कर दिए गए हैं। इसके साथ ही लियो फन गेम जोन को भी सील कर दिया गया है। गेम जोन की मंजूरी नहीं होने के कारण सील किया गया है। फायर सेफ्टी भी नहीं थी, इस वजह से भी सील किया गया है। यानी अलग अलग जगहों पर आप देखिए किस तरीके से बड़ी लापरवाहियां थी। जो राजकोट अग्निकांड के बाद एक्शन हो रहा है तो वो सामने आ रही है। इस बीच चलिए देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, और बड़ी खबर बेबी केयर सेंटर अग्निकांड को लेकर। बेबी केयर अस्पताल अग्निकांड में बड़ा अपडेट है। अपडेट यह है कि संचालक डॉक्टर नवीन और घटना के वक्त ड्यूटी पर है डॉक्टर आकाश को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। दिल्ली की करकड़डुमा कोर्ट में इन्हें पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने इन्हें पुलिस रिमांड में भेज दिया। आरोपी डॉक्टरों की डिग्री की भी जांच की जा रही कि डिग्री थी या फिर फर्जी डिग्री वाले ये डॉक्टर थे। इस बीच दिल्ली पुलिस लगातार बेबी केयर सेंटर की जानकारी जुटाने में लगी है। केयर सेंटर का लाइसेंस किसके नाम से था यह भी पता लगाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस लगातार दिल्ली हेल्थ विभाग के संपर्क में है। फायर डिपार्टमेंट से भी जानकारी जुटाई जा रही है। एमसीडी ने आज बिल्डिंग की मैपिंग भी की है ताकि यह पता चल सके आखिरकार कितना बड़ा यह गड़बड़ झाला यहां पर चल रहा था। इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है और इस याचिका में मांग ये की गई है कि जो अंतरिम जमानत अभी मिली हुई है वो 7 दिन और बढ़ा दी जाए। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो घटा है, ये आम आदमी पार्टी ने कहा है। जो ये सीरियस बीमारियां होती हैं उनका अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्ली डिटेक्शन होता है, बीमारी जल्दी पकड़ी जाती है तो इलाज जल्दी शुरू होके इंसान की तबीयत जल्दी ठीक हो सकती है। लेट डिटेक्शन होता है तो बीमारी आगे की स्टेजेस पर प्रोग्रेस कर सकती है। 30 तारीख तक अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन में व्यस्त हैं, उसी के लिए उन्हें ज़मानत मिली है। तो ये टेस्ट करवाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा है। पूरे प्रचार के दौरान इनका स्वास्थ्य ठीक था। इंडी गठबंधन का प्रचार करना, दिल्ली के चुनाव प्रचार में प्रचार करना बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब नई नई बीमारी को हवाला दिया जा रहा है, नए नए टेस्ट करवाने हैं।
और रिपोर्ट जमा कराई है प्राइवेट हॉस्पिटल की, किसी सरकारी हॉस्पिटल की नहीं। जानबूझकर अंतरिम जमानत की छूट का फायदा उठाना चाहते हैं और अब चुनाव प्रचार के लिए पंजाब में है। अगर स्वास्थ्य खराब है तो फिर पंजाब चुनाव में क्या कर रहे हैं। और चलिए आगे आपको दिखाएंगे 24 की लड़ाई खटाखट से सफाचट पर कैसे आई, लेकिन उससे पहले देखिए सरपट अंदाज में टॉप पॉलिटिकल न्यूज। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। 26 मई को वो चंडीगढ़ पहुंची थी, जनता को संबोधित करते हुए लंबा चौड़ा भाषण दिया। आखिर में स्टेज पर आप महिला पार्षदों और कांग्रेस नेता पवन बंसल के बीच कुछ धक्का मुक्की देखने को मिली। धक्के की वजह से पवन बंसल लड़खड़ा गए। प्रियंका गांधी ने देखते हुए महिला पार्षदों को पीछे हटाया और पवन बंसल का हाथ पकड़कर उन्हें आगे लिया। यूपी के सुल्तानपुर में मानहानि के मामले में जमानत पर चल रहे राहुल गांधी पर अब 7 जून को सुनवाई होगी। चुनाव में व्यस्तता का हवाला देते हुए राहुल गांधी के वकील ने अगली तारीख की मांग की थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी इस मामले में 20 फरवरी से जमानत पर हैं। एक जनसभा में राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक बयान दिया था। इसे लेकर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने मुकदमा दर्ज करवाया था। पंजाब सरकार में मंत्री बलकार सिंह की वीडियो वायरल होने के बाद सियासत तेज हो गई है। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने कहा कि केजरीवाल से लेकर उनके सभी मंत्रियों का असली चेहरा सामने आ चुका है, वो एक्सपोज हो चुके हैं। केजरीवाल से लेकर ये मंत्री तक सब आज एक्सपोज हो गए हैं और ये जो उनके मंत्रियों का जो व्यवहार और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो शर्मजनक है। लोकसभा चुनाव का रण अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। 1 जून को 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान होगा, लेकिन उससे पहले सभी सियासी पार्टियां ताबड़तोड़ रैली कर रही हैं। पटना में आज इंडी गठबंधन की साझा रैली हुई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते, महंगाई का म नहीं बोलते। चंडीगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वो कहते हैं हम पावर में आएंगे, मैं एक्सरे करूंगा, खटाखट फटाफट। इनकी दुकान बंद है, अभी 4 तारीख का इंतजार करिए। आम आदमी पार्टी भी 0 होने वाली है और बाकी यहाँ पे भी पार्टी 0 होने वाली है। और चलिए बिहार के बख्तियारपुर से बड़ी खबर, जहां पर राहुल तेजस्वी की संयुक्त रैली हुई है। रैली में दोनों ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला, निशाना साधा। तेजस्वी ने पीएम मोदी पर सफा चट वाला तन कसा। राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। आप लोगों से हम इतना कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। अरे मिजाज बांधू टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। कांग्रेस और लालटेन पर वोट गिरेगा ठका ठक ठका ठक ठका ठक। 5 जुलाई 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 तारीख को खटाखट 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 8,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर। भाइयों बहनों, साल का 1 लाख रुपया करोड़ों परिवारों के बैंक अकाउंट में हम डालने जा रहे हैं। खटाखट 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 अंदर। तो खटाखट वाले बयान आपने सुने, लेकिन बिहार में राहुल गांधी जैसे पहुंचे तो मंच ही धंस गया। पाटलिपुत्र सीट पर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी। पालीगंज में मीसा भारती की चुनावी रैली थी, लेकिन घटना के वक्त राहुल मीसा मंच पर मौजूद थे। गनीमत यह रही कि मंच पूरी तरह से टूटा नहीं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से मंच ये धंस गया। मंच पर उस दौरान राहुल गांधी और मीसा भारती भी मौजूद थे। गनीमत यह रही कि मंच पूरी तरह से टूटा नहीं। और चलिए आगे आपको